जय श्री राम छात्रों, आपका फिर से संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। और आज क्लास 12 का अर्थात 12वीं कक्षा के जो है हिंदी का किताब पाठ 3 जिसका शीर्षक है संपूर्ण क्रांति, उसका जो है ऑब्जेक्टिव आज लेकर आए हैं, जिसको बोर्ड पर या बोल करके हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ है, उस पर 1 by 1 करके आपको लिखवाएंगे। आप लोग देख करके लिखिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी में अब ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। तो आइए, संपूर्ण क्रांति पाठ 3 जो है शीर्षक है आपका, और जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण क्रांति क्या है। देखिए, सभी कहानी कोई होता है कोई क्या होता है, तो इसमें है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, जिसका उत्तर होगा भाषण। अच्छा से लिखिएगा। फिर है संपूर्ण क्रांति भाषण किसके द्वारा दी गई थी। संपूर्ण क्रांति भाषण किसके द्वारा दी गई थी, उत्तर है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति भाषण जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। फिर आपका तीसरा है संपूर्ण क्रांति भाषण किस आंदोलन में दिया गया था। संपूर्ण क्रांति भाषण किस आंदोलन में दिया गया था, उत्तर है छात्र आंदोलन। फिर है संपूर्ण क्रांति भाषण कब दी गई थी, 5 जून 1974। अगला है संपूर्ण क्रांति भाषण कहाँ दी गई थी, इसका उत्तर होगा पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। इस तरह से लिखते जाइएगा। फिर अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला है जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस गांव में हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियरा नामक गांव में हुआ था। फिर अगला है कि जयप्रकाश नारायण के माता का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के माता का क्या नाम था, उत्तर है फूलरानी देवी। इसी तरह से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। अगला है कि सिताब दियरा गांव कहाँ से कहाँ तक स्थित है। सिताब दियरा गांव कहाँ से कहाँ तक स्थित है, उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से लेकर बिहार के सारण जिला तक। अगला है जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, उत्तर होगा हर्षु दयाल। फिर उसके बाद है जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था, उत्तर है प्रभावती देवी। अगला है कि प्रभावती देवी किसकी पुत्री थी। तो प्रभावती देवी जो है ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। अगला है ब्रज किशोर प्रसाद किस विचारधारा के व्यक्ति थे। ब्रज किशोर प्रसाद किस विचारधारा के व्यक्ति थे, उत्तर होगा गांधीवादी। अगला प्रश्न है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तर जयप्रकाश नारायण को। फिर है कि जयप्रकाश नारायण अपनी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ किए थे, उत्तर होगा पटना से। फिर है कि किस आंदोलन के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी, तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। अगला है जयप्रकाश नारायण सर्वप्रथम अमेरिका कब गए थे। तो जयप्रकाश नारायण 1922 में अमेरिका गए थे। अगला है जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा के व्यक्ति थे। तो मार्क्सवाद और समाजवाद। अगला है जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवाद की शिक्षा कहाँ से मिली थी, उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका से पढ़ाई अधूरी छोड़कर क्यों आनी पड़ी थी, उत्तर होगा माता के अस्वस्थता के कारण। अगला है जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, 1929। इसके बाद है जयप्रकाश नारायण 1932 में किस आंदोलन के
अंतर्गत जेल गए थे? उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किए थे? 1952 ईस्वी। फिर अगला है जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में किस पार्टी का गठन किया गया था? उत्तर जनता पार्टी। अगला है डायरी किसकी रचना है? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। फिर है जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस सम्मान कब मिला था? 1965। अगला है जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1979। फिर है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न उनको 1998 में मिला था। फिर है जयप्रकाश नारायण के साथ मंच पर कौन कवित्री बैठी थी? उत्तर होगा रेणु जी। अगला है जयप्रकाश नारायण कहाँ के अस्पताल के लिए रवाना हुए थे? उत्तर होगा वेलोर। अगला है जयप्रकाश नारायण वेलोर जाते समय किस शहर में रुके थे? तो शहर का नाम है मद्रास। फिर जयप्रकाश नारायण मद्रास में कौन से मित्र के यहाँ रुके थे? उनके मित्र का नाम ईश्वर अय्यर था। फिर है जयप्रकाश नारायण जब ईश्वर अय्यर के पास रुके थे तो कौन कौन से मित्र मिलने आए थे? जिनमें नाम है मित्र का दिनकर जी और गंगा बाबू। अगला है जयप्रकाश नारायण किसको बता रहे थे कि आंदोलन के दौरान लाठियां और गोलियां भी खानी पड़ेगी? उत्तर होगा छात्रों को। अगला है आज़ादी के कितने वर्षों के बाद भारत को स्वराज मिला था? 27 से 28 वर्ष। अगला है आजकल की शिक्षा कैसी हो गई है? उत्तर होगा भ्रष्ट। अगला है इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का नाम क्या था? तो नाम था रामनाथ जी गोयनका। अगला है आपका कि जब जयप्रकाश नारायण गोयनका जी के घर पर थे तो किनको दिल का दौरा पड़ा था? उत्तर होगा दिनकर जी। अगला देखिए दिनकर जी को अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगा था? इसका उत्तर होगा 3 मिनट। अगला है कि दिनकर जी को कौन से अस्पताल में पहुंचाया गया था? अस्पताल का नाम था बिलिंगडन नर्सिंग होम। फिर अगला है आपका कि भाषण देते वक्त जयप्रकाश नारायण को किन 2 मित्रों की याद आ रही थी? जिसका उत्तर दिनकर जी और बेनीपुरी। अगला है दिनकर जी के कंधों पर किसकी जिम्मेदारी आ गई थी? छात्र आंदोलन की। अगला है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आने से लोगों को कौन रोक रहा था? उत्तर सरकार। अगला है प्रश्न जयप्रकाश नारायण पटना के कॉलेज में इंटर की छात्र कब रह चुके थे? उत्तर होगा 1921। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को कौन से मित्र के पास भेजा गया था? उत्तर फूलदेव सहाय वर्मा। अगला है जयप्रकाश नारायण के हृदय में किसके लिए पूजा का अभाव था? उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला है जयप्रकाश नारायण कहाँ से इंटर की परीक्षा दिए थे? बिहार विद्यापीठ। अगला है कि किसके भाषण के द्वारा जयप्रकाश नारायण सुने थे कि अमेरिका में गरीब छात्र भी पढ़
सकते हैं? तो उत्तर है स्वामी सत्यदेव। अगला है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी किस विभाग में अफसर रह चुके थे? तो नहर विभाग में अफसर रह चुके थे। अगला है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? उत्तर होगा अमेरिका। अगला आपका प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के विरोध करने के लिए कौन सा नारा दिया गया था? तब नारा देखिए उस समय दिया गया था कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। अगला है जयप्रकाश नारायण अमेरिका जाने के बाद कौन से कारखाने में काम किए थे? उत्तर है लोहा के कारखाना और जानवर के मारे जाने वाले कारखाने में काम किए थे। अगला है जयप्रकाश नारायण अमेरिका में कितने लड़कों के साथ रहते थे? उत्तर 3-4 लड़कों के साथ वो रहते थे। अगला है जयप्रकाश नारायण जो है बीए कहाँ से पास किए थे? उत्तर होगा अमेरिका से। अगला है जयप्रकाश नारायण कौन सी संस्था में क्लास लिए थे? उत्तर ट्यूटोरियल्स क्लास। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। जयप्रकाश नारायण कहाँ के ट्रेलर के पास जाते थे? उत्तर है रशियन। अगला है कार्ल मार्क्स के विचारों का कौन सी भाषा में वर्णन किया गया है? उत्तर है अंग्रेजी। अगला है आज़ादी की लड़ाई के लिए जयप्रकाश नारायण कौन सी क्लास में ज्ञान प्राप्त किए थे? उत्तर होगा बुर्जुआ क्लास। अगला है जयप्रकाश नारायण वेलोर में थे, तब उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने कौन से आए थे? उत्तर होगा दीक्षित जी। अगला है आपका जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को किनके द्वारा रोका जा रहा था? उत्तर है सरकार के द्वारा। अगला है किनके द्वारा यह बोला गया था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? उत्तर है दीक्षित जी। अगला है जयप्रकाश नारायण दीक्षित जी के साथ किस वर्ष आंदोलन किए थे? उत्तर होगा 1932 से लेकर 1933 तक। अगला प्रश्न है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उत्तर होगा सदानंद जी को। अगला है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय कब गए थे? 1954 ईस्वी में। अगला है कश्मीर के सवाल को हल करने के बाद लाल बहादुर की मृत्यु कितने दिनों बाद हुई थी? उत्तर होगा 18 महीनों बाद हुई थी। अगला है जयप्रकाश नारायण की मतभेद जवाहरलाल नेहरू से भिन्न किस नीतियों पर थी? उत्तर होगा परराष्ट्र पर। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन से देश ने धोखा दिया था जिनके कारण उनकी हृदय को चोट पहुंची थी? उत्तर है चीन। अगला समाज में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है चुनाव में होने वाले खर्चे। अगला है समाज में भ्रष्टाचार हटाने के लिए कैसे उम्मीदवार के नेता को खड़ा करना चाहिए? उत्तर है गरीब और किसान के उम्मीदवार को। अगला है जयप्रकाश नारायण कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? तो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण कैसे समितियों का संगठन करना चाहते थे? उत्तर है संघर्ष समिति का गठन करना चाहते थे। अगला है संघर्ष समिति का निर्माण क्यों करना चाहते थे? क्योंकि अन्याय तथा अनीति के विरोध कार्य कर सके। अगला है चीन के धोखा देने के बाद जवाहरलाल नेहरू कितने वर्ष में मर गए? उत्तर है 2 वर्ष। अगला है कि मार्क्सवाद के अनुसार समाज किसकी
और बदलता है जिससे राज्य की क्षय हो जाती है? उत्तर है साम्यवाद। अगला है, जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू को क्या मानते थे? उत्तर होगा बड़े भाई। अगला है, अंडरग्राउंड नेता के नाम से किसे जाना जाता था? उत्तर होगा उमाशंकर। और इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। ठीक है, अब जो है अगला क्लास में फिर अगला पाठ का ऑब्जेक्टिव आएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।